नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और कल हमने ये सब पढ़ा था, आज हम वापस आ गए हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे पढ़ाएं। सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही आती है। बच्चों को पढ़ते के बड़े बच्चे होते हैं 7 साल से ऊपर के, उनको पढ़ाना आसान है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान है, बट आसान है। कैसे? देखिए, वो बच्चे एक जगह बैठ जाएंगे, आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास, एलकेजी क्लास, यूकेजी क्लास, उन बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो हम यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मेरा भी एक छोटा बच्चा है और मैं उसको कैसे पढ़ाती हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और उसके अलावा मैं एक अध्यापिका हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और खासकर उन बच्चों को जिनको पढ़ना नहीं आता है, जो सीख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। क्योंकि आजकल सब चाहते हैं कि हम पढ़ना सीखें। कोई अपने बच्चों के लिए पढ़ रहा है, कोई क्या है कि कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। देखिए, कल का ही मेरा ये है कि यहाँ पर मैंने मिटाएंगे, कल हमने ये सीखा था, आज हम ये सीखेंगे और बनाएंगे कि इनके द्वारा ये जो आपने कल सीखा था, ये जो लाइन है, ये जो गोला है, ये जो आधे आधे गोले बने हुए हैं, इनसे हम कैसे अक्षर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में हम कैसे लिखना सीखते हैं, लिखना हमारे बच्चों को सिखाते हैं। तो वही हम बात करेंगे, टॉपिक वही है, छोटे बच्चे को कैसे पढ़ना है। ठीक है। ओके। उससे पहले देखिए, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक साइड मैं आपको पूरे स्वर और व्यंजन लिख के बता देती हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उनको कैसे इन लाइनों के द्वारा, इन आकृतियों के द्वारा हम लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो है स्वर। क्या है वो? स्वर। देखिए, लिखना सबसे ज्यादा बच्चे को जब आप लिखना सिखा रहे हो, मैंने कल आपको बताया था कि आप अगर एक महिला है, आप रसोई में काम कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, आप एक थाली ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आटा फैला लीजिए और बच्चे को फिंगर से लिखना सिखाइए। इस तरह से फिंगर से, इस तरह से, इस तरह से। जब आपका बच्चा फिंगर से लिखना सीख जाता है, या आप कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम भी सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ में सीखें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल या चौक या जो बढ़ता आता है, हमारे में बोलते हैं स्लेट पेंसिल, उसको किस तरह से पकड़ना है। तो ये आपका हाथ है, आपको पकड़ना किस तरह से है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारी चौक है, आप पेंसिल मान लीजिए, स्लेट पेंसिल मान लीजिए, ये मेरा चौक है। तो इसको पकड़ना कैसे, ये जो फिंगर है, देखिए, यहाँ पे ऐसे इसको पकड़ना है, बिल्कुल नीचे से नहीं पकड़ना है। आपको यहाँ से इसको पकड़ना है, इस तरीके से फिर बच्चे को लिखवाना है। ठीक है। उस समय के लिए आप अगर अपने बच्चे को लिखवा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको उसका हाथ पकड़ के लिखवाने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि बच्चा देखिए इतनी आसानी से तो नहीं लिखेगा, उसको आपको लिखवाना पड़ेगा। और उसको लिखवाने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कंटिन्यूसली उसको लिखवाते जाएंगे। आप 10 मिनट लिखवाइए, फिर थोड़ा ब्रेक दीजिए, फिर लिखवाइए, बच्चा उसे सीखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये स्वर। तो हम देखिए, देखिए मैं कैसे लिखती हूँ, मेरा हाथ कैसे चलता है। ये देखिए, इस तरीके से, अ से अनार, आ से आम। देखिए, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ये गोला और ये इमली, बड़ी सी ईख,
छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊँ, फिर है री से ऋषि, ए से ऐनक, सॉरी ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप सोचेंगे इतना सारा एक साथ कैसे सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सीखना है और सिखाने के लिए भी सीखना है तो देखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई भी अक्षर ले लेते हैं और उसको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे? अ। अ कैसे बनाए? सेम ये सीखा था कल हमने। ठीक है, ये सब हमने कल सीखा। ठीक है, यहीं से सीखेंगे। अ से अना, अ अ से अना। सबसे पहले क्या लेंगे? ये एक बार ले लिया, फिर दो बार ले लिया, फिर ऐसे किए, ये आधा गोला, ये जो है सोई हुई लाइन, ये खड़ी लाइन, और ये फिर से सोई हुई लाइन। क्या बन गया हमारा? अ से अना। अब इसको क्या करना है? बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे ऐसे अनार के रूप में मिलेगी आ से आम। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे आपको बनाना है वो आना चाहिए। ये देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आएगा। अगर आप बच्चे को शुरू से ही अच्छे से लिखना सिखाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। उसकी लिखावट है, उसकी हैंडराइटिंग कभी खराब नहीं होगी। आपने सुना होगा अपने बचपन में, आप खुद भी देख लीजिए, अगर आपने बचपन में जो भी पढ़ा है यानी छोटी उम्र में, वो आपको अभी तक याद है, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। जो आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा वो भूल गए हैं, लेकिन जो आपने छोटे, मैं नहीं भूली हूँ, मैं SNR इस तरह से, मुझे मेरी मैम ने इस तरह से सिखाया था, वो मैं कभी भी नहीं भूली हूँ। सिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया आ से आम, अ से अनार, आ से आम। अब आप उसको बार 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 लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, अपने बच्चे को लिखवाते जाइए। ये सबके लिए ये वीडियो है। अगर आप ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है पेरेंट्स तक, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक, और जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने वाले हैं या पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, अब आगे हमारा छोटी से हिंदी कैसे बनाएंगे? कौन सी लाइन है ये? सोई हुई थी, स्लीपिंग लाइन जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये खड़ी लाइन, फिर ये छोड़ दिया, फिर यहाँ से इसको वापस घुमा दिया। बहुत आसान तरीका है। कहते हैं हिंदी बहुत आसान है, हिंदी बहुत आसान नहीं है। हिंदी को रट नहीं सकते, हिंदी को समझ सकते हैं। आप अगर समझ गए तो आप ये अक्षर, लेटर, नंबर जो भी है, आप अगर उनको समझ गए तो कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आपने गोला बना दिया और गोले को एक इस तरह से लेकर आ गए। ठीक है, इस तरह से लिया है, ऐसे। ओके, तो ये हो गया छोटी इमली। अब आती है बड़ी ईख। बड़ी ईख में भी सेम यही है, ये खड़ी लाइन, ये आधा गोला,
ये आधा गोला किस हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। अब सीखेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, डायरेक्ट नहीं कि मैम ने ऐसा बनाया है या नोटबुक में या ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, आपको दिमाग में रखना है। एक सीधी लाइन, फिर खड़ी लाइन, फिर सीधे हाथ की तरफ मुंह खुला गोले का, फिर उसको घुमा के बाएं हाथ की तरफ मुंह खुला, और फिर उसको गोला करके नीचे लेके जाना है। मतलब उसको आपको इस माइंड में सेट करना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए आधा, ये गोला, समझ आ गया, किधर मुंह खुला है, सीधे हाथ की तरफ मुंह खुला है। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ मुंह खुला है। और आपको सिखाना भी अपने बच्चे को ऐसे ही है, किधर मुंह खुला है, इस तरीके से। देखिए यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक बात और शेयर करती हूँ। मेरा बच्चा है छोटा, 4 साल प्लस 2 महीने का। अब मैं उसको कैसे सिखाती हूँ, मैं उसको ऐसे सिखाती हूँ, बेटा एक स्लैंटिंग लाइन करो, फिर उस पे गोला बनाओ। तो कैसे बनेगा, नंबर 9 है अभी उसका, 11 से 20 तक नंबर चल रहा है, तो वही होता है, एक स्लैंटिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर दूसरी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लैंटिंग लाइन। हवा में चलता है। अगर हम बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं बेटा, बहुत इजी है, आप अपने बच्चे के साथ में कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सिखाने का, सिखाना आपको पड़ेगा। जितने अच्छे तरीके से एक माँ एक पिता अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, मैं ये मानती हूँ कि एक छोटे बच्चे को जितना माँ पिता सिखा सकते हैं, उतना कोई दूसरा अच्छे से नहीं सिखा सकता है। ठीक है, गुरु सिखाता है, टीचर सिखाता है, ठीक है, लेकिन जितना अच्छे से मैं अपने बच्चे को जितना अच्छे से सिखा सकती हूँ, शायद कोई दूसरा नहीं सिखा सकता है। क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं मेरी स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ, मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ। यहाँ पे आप हवा में ये 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 समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और इससे भी अच्छा अगर आप मुझे बता सकते हैं तो वो भी मुझे आप बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, बड़ी से ईख। अब सीखेंगे उल्लू। उल्लू सेम यही है, इस तरीके से बनाना है। बन गया, सॉरी बड़ा उसे बना दिया, सॉरी, उल्लू। छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे भी सेम यही बनेगा। ये किया, फिर ये किया, और ये यहाँ से घुमा के ये बना, बड़ा उसे ऊन। अब बात करते हैं री से ऋषि की। कौन सी लाइन है, सोई हुई लाइन, फिर एक खड़ी लाइन, फिर एक आधी सोई हुई लाइन, फिर सॉरी सोई हुई लाइन नहीं आएगी, एक तिरछी लाइन, फिर एक तिरछी लाइन, फिर एक सोई हुई लाइन, फिर आधा गोला और एक पूरा गोला। और इस तरह से सीखा है कभी ऐसे, नहीं सीखा होगा, इस तरीके से नहीं सीखा होगा, सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। अब आप इसको कैसे करेंगे, ये तो मैंने एक साथ बता दिया। पहले आप ऐसे लाइन करेंगे बच्चे का, नोटबुक बहुत बड़ी होती है, आप रेत में बच्चे को सिखा रहे हैं, आप थाली में आटा डाल के सिखा रहे हैं, आप जैसे सिखा रहे हैं, मैं बार बार ये बात दोहराती जा रही हूँ, सिखाना आपको आना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप सिखाएंगे तो आपका बच्चा कभी नहीं भूलेगा। मेरे पास जो बच्चा प्ले हाउस से आता है या नर्सरी से आता है, छोटा बच्चा जो आता है, वो कभी भी ये जो चीजें जो मैं सिखाती हूँ वो कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खड़ी लाइन आ गई, फिर खड़ी लाइन के बाद दो तिरछी लाइन आ गई, फिर हम आगे बढ़ेंगे, दो तिरछी लाइन रिपीट हो जाएगी, फिर एक सोई हुई लाइन, फिर एक गोला, और इसको घुमा के नीचे लिया, थ्री से ऋषि बन गया है। समझ में आ रहा है ना, बस यही काफी है। तो ये है ऋषि तक। अब हम इसको क्या करेंगे, वो वाला जो है वो हम इसको रहने देते हैं, हम इसी को इरेज मिटा दें।
अब बढ़ते हैं ए से ईडी की। देखिए, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। देखिए, ए से ईडी बनाते हैं, कहीं ऐसे बनाते हैं, देखा होगा कोई टीचर भी ऐसे ही बनाता है, लेकिन मैं कहती हूँ आप ऐसे मत बनाइए। कौन सी लाइन है? तिरछी लाइन, तिरछी लाइन, तिरछी लाइन, ये हाफ गोला, ये ऊपर लाइन क्या बन गया? ए से ए बी। उसके बाद तिरछी लाइन, तिरछी लाइन, आधा गोला, ऊपर लाइन, और फिर ये ऊपर देखिए कौन सी लाइन है? तिरछी लाइन। मात्रा कैसे सिखाते हैं बच्चे? सिखाने का तरीका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिखाने का तरीका नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा कहाँ से? उसको समझ में ही नहीं आएगी। वो कहता है हिंदी तो आती ही नहीं है, आएगी कहाँ से? आना तो चाहिए। तिरछी लाइन हो गई बेटा, उसमें यहाँ पे क्या कर दो? गोला बना। क्या बन गया? ऐसे एनक बन गया। बहुत आसान है। क्या बनाना है? ओ से ओखली। ये ऐसे आम, पहले हमने क्या बनाया? ऐसे अनार बनाया, फिर ऐसे अनार का हमने क्या बन दिया? ऐसे आम बना दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तिरछी लाइन खींच देंगे, उसमें एक गोला बना देंगे, देखिए, और यहाँ पे लाइन। ओ से ओखली बन गई। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आई कि नहीं आई? नहीं आई ये दिक्कत। अब उसको क्या करना है आपको? बार बार ट्रेसिंग करना है। ट्रेसिंग यानी उसके ऊपर बार बार फेरना है। वो मैं बाद में बताती हूँ। वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखना है। अब ये बन गया। और उसे औरत बनाना है। ये तिरछी लाइन है। और उसे औरत। अब कई क्या करेंगे? ये बना देंगे। अब बच्चा यही सीखेगा। ये बनाओगे तो यही सीखेगा या नहीं सीखेगा? तो इस तरीके से औ से औरत बन गया। अब अंग से अंग। ये देखिए, अंग से अंगूर बन गया। अब अब हो गया। आ गया समझ में? बहुत अच्छा है। अब आपको क्या करना है? एक बार में नहीं सीख सकते हम, एक बार में कुछ नहीं करते हैं।